हेलो दोस्तों, बात करते हैं ट्राइडेंट लिमिटेड की। 16 रुपए 75 पैसे 80 पैसे का स्टॉक हो चुका है हमारा। ऑलमोस्ट 10% से ज्यादा की रैली यहाँ पर देखने को मिली है। 44-45 मिलियन शेयर्स यहाँ पर ट्रेड हुए हैं। और जो सैटरडे को हमने बात की थी ट्राइडेंट को लेकर के, कहीं ना कहीं वो टारगेट हमारा पूरा होता हुआ देखने को मिला है। लगातार ट्राइडेंट में एक अप ट्रेंड बनता दिखाई दे रहा था और उसी के बाद हमने वीडियो भी बनाया था आपके लिए कि यहाँ पर एक अच्छा अप मूव यहाँ पर आ सकता है। और कुछ एक महीने अगर आप पहले जाकर के देखेंगे तो वहां पर हमने 19 का टारगेट आपके सामने रखा था ट्राइडेंट को लेकर के। बट देन मार्केट थोड़ा सा फॉल करने लगा और उसके बाद बहुत सारी चीजें आउट ऑफ हैंड चली गई। बट यहाँ पर ट्राइडेंट दोबारा से एक अप मूव में आया है। ट्राइडेंट के चार्ट पैटर्न अगर आप देखें तो हाईली स्ट्रांगली बुलिश जोन में आ चुका है स्टॉक हमारा। आरएसआई की बात करें या मैकडी की बात करें, ट्राइडेंट में कुछ एक बड़ी खबरें भी सामने आई हैं। खबरों की बात करेंगे बाजार की, क्योंकि बाजार में भी एक अच्छी रिकवरी है। ऑलमोस्ट 15,000 के आसपास हमारा निफ्टी 50 जाता हुआ देखने को मिला है आज के दिन में। और एक अच्छी रिकवरी सारे सेक्टर्स में, ऑलमोस्ट अगर आप सारे सेक्टर को उठाकर देखें तो कहीं ना कहीं हर सेगमेंट में एक ठीक ठाक ग्रोथ देखने को मिली है आज के दिन में, जो एक बैलेंस्ड ग्रोथ है। चाहे आप बैंक निफ्टी देखेंगे, चाहे निफ्टी ऑटो देखेंगे, चाहे निफ्टी इंफ्रा देखेंगे या फिर एनर्जी देखेंगे, तो कहीं ना कहीं वहां पर एक बैलेंस्ड ग्रोथ देखने को मिली है। जो इंडेक्सेस हमारे लगातार गिरावट में थे वो न्यूट्रल जोन में आए हैं और जो न्यूट्रल जोन में थे वो थोड़ा सा ग्रोथ में देखने को मिले हैं। आज तो बात करेंगे ट्राइडेंट में अगले क्या टारगेट्स हो सकते हैं हमारे। अगर किसी को खरीदारी करनी है आज की रैली के बाद तो क्या ये डिसीजन सही हो सकता है। अगर 16 रुपए 75 पैसे का स्टॉक खरीदते हो तो कितना टारगेट लेकर के चलो, कितने महीने आपको होल्ड करना पड़ सकता है। और अगर आप अभी भी लॉस में हो, जो कि मुझे नहीं लगता कि कोई लॉस में होगा, बट अगर किसी ने 17 रुपए पर ही बाय करके इतने दिनों से रुके हुए थे आप, तो कितना और आपको वेट करना पड़ेगा 19 रुपीज या 21 रुपीज का जो टारगेट रहा था पिछले दिनों, उसको अचीव करने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। पर उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का चार्ट पैटर्न देखें तो बहुत अच्छा चार्ट देखने को मिला है हमें। 10% से ज्यादा की रैली यहाँ पर आई। 16 रुपए 75 पैसे का स्टॉक रहा है हमारा। और एक जो बाइंग मोमेंटम आज मॉर्निंग में ही देखने को मिला है, उसकी ही बदौलत स्टॉक हमारा मॉर्निंग से ही 10% ऊपर चला गया और उसी लेवल को थ्रू आउट द डे मेंटेन किया है, क्योंकि ओनली बायर्स की लिस्ट में रहा है ये स्टॉक, इसीलिए यहाँ पर डाउन ट्रेंड देखने को नहीं मिला है। बहुत सारे लोगों के बाइंग ऑर्डर्स मार्केट क्लोजिंग तक भी वो उसी में रहे हैं, बाय नहीं कर पाए हैं, क्योंकि स्टॉक में जो मोमेंटम इस बार सेट हो चुका है वो 19 रुपए 21 रुपए से आगे निकलने वाला है। बात करेंगे क्या होना चाहिए हमारा गोल। बट अभी अगर आप चार्ट पैटर्न देखो तो ओनली बायर्स की लिस्ट में रहा है और उसके बावजूद भी एक चीज जो और अच्छी हुई वो यह है कि वॉल्यूम बहुत गजब का है। 45 मिलियन का वॉल्यूम यहाँ पर ट्रेड हुआ है, जो कि काफी गजब की बात है। अगर इतना वॉल्यूम किसी स्टॉक में ट्रेड हो रहा है, जो कि बहुत बेहतरीन वॉल्यूम होता है, वो भी एक ऐसे स्टॉक में जिसको लोग निग्लेक्ट कर रहे थे। एक चीज आपको यहाँ पर समझना होगा कि ट्राइडेंट जो है हमारा वो टेक्सटाइल सेक्टर का स्टॉक है और उसके बावजूद भी यहाँ पर 10% से ज्यादा की रैली, जो बात मैंने शुरू में ही कही कि जो आज का दिन रहा है वो सारे इंडेक्सेस के लिए बराबर रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं देखोगे आप तो कोविड के दौरान टेक्सटाइल इंडस्ट्री को अवॉइड किया गया है। टेक्सटाइल को भी, ऑटो को भी, इंफ्रा को भी, इन सेक्टर्स में कोई बहुत बड़ी रैली देखने को नहीं मिली थी। बट अब यहाँ पर देखने को लग रहा है कि टेक्सटाइल सेक्टर में एक अच्छी रैली है। रीजन हमारे सामने यही है कि कोविड को लेकर के कुछ एक बड़ी खबरें हमारे सामने आ रही हैं। ठीक है, उसकी बात करते हैं। सबसे पहले बाजार को देखेंगे तो बाजार में एक अच्छी रैली है, एक अच्छी रिकवरी है। एक जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हमारे सामने रही थी पिछले दिनों कोविड की, वो कहीं ना कहीं रिजॉल्व होते हुए या फिर डाउन होती हुई देखने को मिली। हालांकि केसेस अभी भी हमारे बहुत ज्यादा आ रहे हैं, 4 लाख से ज्यादा केसेस हमारे सामने आ रहे हैं दिल्ली में। और जो डेथ रेट है वो भी काफी बढ़ा हुआ है। इतना ही नहीं, अगर आप देखो तो एक और नई समस्या हमारे सामने आई है, म्यूकोरमाइकोसिस करके, ब्लैक फंगस। और ये समस्या भी आपका आपने अब तक आपके सामने आ ही गई होगी किसी न किसी रूप में, टीवी वगैरह में। हालांकि ये समस्या भी गुजरात में पाई जा रही है और होप करते हैं कि वहां पर ही खत्म हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। बट ये देखिए कि जो लोग रिकवर कर रहे हैं कोविड-19 से, उनको ये समस्या झेलनी पड़ रही है। 40 से ज्यादा केसेस आए हैं लगभग यहाँ पर सूरत में, और 8 लोगों ने अपनी आंख गंवाई है। ब्लैक फंगस इन्फेक्शन भी कहा जा सकता है इसे, और इसके थ्रू आंख चली जा रही है। लास्ट ईयर दिल्ली में इसने काफी परेशान किया था। अब इस बार ये सूरत से स्टार्ट हुआ है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि अगर कोविड को जल्दी कंट्रोल कर लिया जाता है तो उसके बाद यहाँ पर ब्लैक फंगस इन्फेक्शन को भी उसी तरह से कंट्रोल कर लिया जाएगा। बट इस समय पर मार्केट में डर की सिचुएशन तो कहीं ना कहीं पर देखने को मिलती ही है। तो ये 2 खबरें हैं जो बुरी हैं। एक जो अच्छी खबर है कोविड के फ्रंट पर, वो ये है जाइडस कैडिला कोविड-19 वैक्सीन। अजाइकोव-डी करके नई वैक्सीन आ रही है हमारे सामने। 3 डोज वैक्सीन होने वाली है। कॉस्ट में थोड़ा सा कम होगा ये,
और जो असर है वो थोड़ा-सा ज़्यादा होने वाला है। इस तरह की कोई भी वैक्सीन पूरी दुनिया में अप्रूव नहीं की गई है। इंडिया में इसे अप्रूवल मिलने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा दिखाई देते हैं क्योंकि जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं और कोविशील्ड हो गया या भारत बायोटेक की जो वैक्सीन वगैरह है हमारी उनमें अभी तक जो मैन्युफैक्चरिंग है वो बहुत स्लो है और जो पहले मैन्युफैक्चर हो चुकी थी वैक्सीन उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दान दे दिया है। तो कहीं न कहीं हम शॉर्टेज पर हैं, सप्लाई कम है हमारे सामने और ऐसे में अगर कोई नई वैक्सीन आती है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसे अप्रूव करेगी ही, है ना? हमारी ज़रूरत भी है और 3 फेज़ ट्रायल भी पूरा कर लिया है इन लोगों ने, डेटा सबमिट हो चुका है ड्रग रेगुलेटरी के सामने और मुझे लगता है कि ऐसे ही खबरों का असर है जो मार्केट में आज इतना ज़्यादा खुशी का माहौल देखने को मिला है हमें। बाजार एक अच्छे नंबर्स के साथ क्लोजिंग पर आया है। निफ्टी 50 हमारा 14,900 को क्रॉस कर चुका है। 950 का हालाँकि एक बेंचमार्क हमारे सामने ज़रूर है यहाँ पर जिसको क्रॉस नहीं कर पाता है हर बार और वहाँ से गिरावट होती है। कि बट देखो होता क्या है कि आज अगर सेगमेंटेड ग्रोथ नहीं हुई है और पूरा ओवरऑल मार्केट बढ़ा है तो ये एक अच्छी खबर आपके लिए है यहाँ पर। अब ट्राइडेंट की अगर हम बात करें तो देखो ट्राइडेंट का जो चार्ट पैटर्न है, चार्ट पैटर्न भी बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग देखने को मिला है हमें। साथ ही साथ नंबर्स जो रहे हमारे क्वार्टरली रिजल्ट्स के वो भी बहुत अच्छे रहे। जैसा मैंने पिछले दिनों भी समझाने की कोशिश की थी कि अगर जिन लोगों ने बाइंग कर रखी है स्टॉक में उनको स्टे करना चाहिए। रीज़न वही बताया था मैंने आपको उस समय पर भी और इस समय पर भी कि फाइनेंशियल सिचुएशन आप कह लो या फंडामेंटल्स कह लो कंपनी के वो काफ़ी अच्छे हैं यहाँ पर। और अगर एक ऐसी कंपनी में आप रुकते हो तो सूनर और लेटर आपको एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। प्रॉब्लम क्या होती है कि जब स्टॉक 10-15% 20% बढ़ जाता है या 30% बढ़ जाता है और इन दिस केस ट्राइडेंट की अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट 50% बढ़ गया था। उसके बाद लोगों ने पैसा लगाना स्टार्ट किया था। 6 महीने में 122% के आसपास का रिटर्न कंपनी ने दिया है आपको ना और 1 साल में 257% का तो लगभग 50% हमारा हाई हो चुका था स्टॉक अब तब आपने लगाया था लगभग ₹9 ₹10 ₹12 ₹15 तक के लोगों की बाइंग थी। ₹12 भी नहीं कहूँगा 14, 15, 16 के आसपास की बाइंग थी। जैसा हमारे पास मेल वगैरह आए हैं। तो अगर ऐसे लेवल पे बाय करते हो जब स्टॉक ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हाई प्राइसेस पर चल रहा है तो उस समय पर गिरावट के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। ये लेवल जो है हमारा ट्राइडेंट का ये जो पॉइंट ऑफ टाइम चल रहा है, ये वो टाइम नहीं चल रहा है। गिरावट के चांसेस हालाँकि यहाँ पर थोड़े से हैं, वो क्यों है वो मैं बता देता हूँ आपको। देखो आज की जो हमारी कैंडलस्टिक बनी है वो बहुत ही ज़्यादा आउट ऑफ बॉलिंजर बैंड है। क्योंकि पुश बहुत ज़्यादा मिला है और खरीदारी बहुत अच्छी आई है इसी वजह से ये आउट ऑफ बॉलिंजर बैंड बन गई है। बट ऐसा नहीं कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कोई बहुत बड़ा बूम आया हो या ट्राइडेंट में बहुत अच्छी खबर आई हो। ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ मैं कि ट्राइडेंट एक अच्छा स्टॉक नहीं है। ट्राइडेंट एक बेहतरीन स्टॉक है और तभी यही कारण है कि 1 साल में 250% का रिटर्न दिया है। अगर किसी ने इतने साल रुका है, अगर 1 साल पूरा रुका है कोई, तो उसको पता है कि उसका पैसा कितना गुना हुआ है, ठीक है? तो वो चीज़ आपको यहाँ पर देखनी है। एक सपोर्ट है हमारे सामने ₹15.5 का, यहाँ तक आपको सपोर्ट लेकर के चलना है। ₹17.15 का हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस ज़ोन है, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये रेजिस्टेंस ज़ोन हमारा ब्रेक हो सकता है। 2 से 3% के डाउन ट्रेंड के लिए आपको तैयार रहना है। मात्र 2 से 3% इतना ही आ सकता है, इससे ज़्यादा की संभावना यहाँ पर कम है। बट स्टिल थोड़ा-सा गिरावट के लिए आपको तैयार रहना है क्योंकि हमारा जो बॉलिंजर बैंड है वो काफ़ी बाहर की ग्रोथ आज देखने को मिली और जैसा जब भी होता है ऐसा, तो वहाँ पर न्यूट्रलिटी बनती है या फिर डाउन ट्रेंड आता है, तो थोड़ा-सा उसके लिए सतर्क रहना है आपको। बाकी चार्ट पैटर्न पर अगर टेक्निकल्स की बात करें तो आरएसआई हमारा काफ़ी अच्छा है, 76 का आरएसआई है, यानी कि ओवरबॉट ज़ोन में तो है बट यहाँ पर क्योंकि मार्केट हमारा काफ़ी ओवरबॉट टाइप चल रहा है, तो यहाँ पर चल जाएगा ये। मैकडी हमारा स्ट्रांगली बुलिश ज़ोन में है, हिस्टोग्राम हमारे अपर साइड पर बन रहे हैं और अभी भी स्टॉक ने अपर साइड का मूवमेंट दिखाया है, तो यहाँ पर स्टॉक जल्दी ही बेरिश मोमेंटम में जाने की कोई उम्मीद नहीं है। ये स्टॉक अभी रुकने वाला है, तो अगर 2 से 3% की गिरावट भी होती है तो यू हैव टू स्टे। अगर आज आपने खरीदा है, आपको मिल गया है गलती से स्टॉक, तो रुको ही रहो उसमें। 2 से 3% की गिरावट हो सकती है बट यू हैव टू स्टे फॉर दैट। अगर आप रुकते हो तो ₹21 का जो हमारा टारगेट है, वो आपको अचीव होता हुआ शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेगा। 4 से 5 महीने की बात मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, इतना आपको रुकना पड़ेगा एंड कीपिंग इन माइंड कि यार मार्केट हमारा जो है वो थोड़ा-सा रिकवरी की तरफ बढ़े, तो ही ज़्यादा अच्छा होगा। बाकी डीआईआई की बात करें, एफआईआई की बात करें, तो यहाँ पर वो लोग खरीदारी कर रहे हैं। एफआईआई अपने हिसाब के मुताबिक आप देखते हैं कि ग्लोबल मार्केट थोड़ा-सा नेगेटिव है एंड इंडिया की सिचुएशन खराब है। ऐसे में ये लोग पैसा निकालेंगे ही। बाकी डीआईआई बाजार को सपोर्ट कर रहे हैं और यही आपको चाहिए भी कि बाजार एटलीस्ट गिरावट में ना आए। तो थोड़ा-सा संभल के रहना है, स्टे करना है बाजार में। ट्राइडेंट में खरीदारी की मेरी राय रहेगी 15.5 का आप सपोर्ट लीजिए। ₹17.15 का पहला रेजिस्टेंस ज़ोन है हमारा। 17.15 का अगर रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो ₹18-19 तक की रैली जाएगी हमारी। 21 का शॉर्ट टर्म टारगेट रखिए आप अपने सामने और स्टे करने की स्ट्रैटेजी आपको रखनी है यहाँ पर। इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड यस, अगर कुछ पूछना हो तो प्लीज कमेंट बिलो, सभी कमेंट्स में रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।